तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टॉक मार्केट के सेकंड क्लास में आ चुके हैं, है ना। तो अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी थी तो फर्स्ट क्लास जाके ज़रूर देखें, हमारे यूट्यूब चैनल पे ही है। और सेकंड क्लास में आज हम बेसिक ट्रेडिंग कोर्स के कुछ टिप्स क्या जानने वाले, क्या देखने वाले हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे सामने निकल के आ रहा है वो है कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ रखा है कि हु इज ट्रेडर, व्हाट अबाउट द मार्केट, इसके बारे में कि मार्केट में क्या हो, ट्रेडर कौन होते हैं ना। ठीक है, ट्रेडर कौन होता है, ठीक है। और मार्केट कैसे होती है, जैसे कि अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, है ना। इन सब के बारे में देख रखा है। पीक कौन होता है ना, बुल कौन होता है, बियर किसे कहते हैं, है ना। तो इन सब के बारे में हमने जान रखा है ना। तो अब आइए इसके थोड़े आगे चलते हैं। तो अगला जो हमारा है, जब भी आप लोग सोचते होंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आपने LIC का तो नाम सुना ही होगा कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जीवन बीमा है ना, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। इसकी जो लाइन थी वो काफ़ी वायरल हुई है ना, एड के दौरान, है ना। तो वैल्यू ऑफ मनी लेस ना हो जाए, आपको याद रहता है कि ना यार, हम सही मतलब कि सही जगह इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होगी, है ना, तो हमारी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डाउन हो सकती है। और रियलिटी बताऊँ ना, जो ये एजेंसीज होती है ना, जो इन्वेस्टमेंट की एजेंसी होती है, जहाँ पे आप 500 रुपये बोलते हो हर महीने देंगे, एंड 10 साल बाद ये आपको 2 लाख या 3 लाख रुपए दे देगी, है ना। तो यहाँ पे जो आपकी मनी की जो वैल्यू होती है ना, मनी की वैल्यू ये लेस ही होती है ब्रो, लेस ही होती है भाई। इससे बढ़िया तुम FD करा लो। अगर इस अमाउंट पे तुम्हें इन्वेस्टमेंट का गेम खेलना है तो फिर बोलते हैं ना, फिर आप वहीं रह जाओगे ज़रूरत की चीज़ों में। और इन्वेस्टमेंट की टेक्निक से ना आप मतलब कि आगे रिच टाइप कैटेगरी में नहीं आ पाओगे। तो आइए हम इस तरह की चीज़ जानते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं तो एक एक करके क्लियर करने वाले वीडियो में बने रहिएगा। आपको आज के वीडियो से इन्वेस्टमेंट का काफ़ी फंडा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है ना। यदि किसी कंपनी के शेयर, कॉइन या सोना में निवेश व मुद्रा लगाने का सोचकर, है ना, लगता है कि यह भविष्य में लाभ कमा कर देगा, तो ही इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने सोचा, थिंक किया, क्या किया, सोचा है ना कि ना ये जो मेरी मनी है, क्या है, मनी, ये जो मैं पुट कर रहा हूँ मतलब कि लगा रहा हूँ, है ना, किसी भी चीज मतलब कि सोना, गोल्ड, हेल्दी, वेट, 2 मिनट वेट कर लो। हाँ, तो गोल्ड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, है ना। और क्या कहते हैं हमारा, और हो गया मतलब कि गोल्ड, स्टॉक मार्केट, कॉइन हो गया, यानी कि कॉइन मीन्स क्रिप्टो की बात चल रही है, ठीक है। इन सब में मतलब कि आप अपना जो मनी है वो डाल रहे हो, तो ये फ्यूचर में ना, फ्यूचर में अगर ये आपके मनी को ना इंक्रीज यानी कि लाभ, बेनिफिट, और ये इस तरीके से ना, इस ये जो स्टेप्स है, इन स्टेप्स के ज़रिए आपका मनी जो है ना, वो मनी मनी बढ़ रहा है ना, जो क्या कहता है मनी, जो हमारा वो मनी वो अगर इंक्रीज हो रहा है ना, तभी आपका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट होगा आपके नज़रिए में। या तो आपने बोला भाई मैंने इन्वेस्ट किया था 300 रुपये और मेरा बन गया है ये 150 रुपये, ये आपको लग रहा है, आप किसी को बताओगे तो कोई बोलेगा भाई ये इन्वेस्टमेंट थी तेरी ये तो वही लॉस हो गया भाई। वही बात होगी ना कि ना 35 लाख का तो बिजनेस था, 36 लाख का घाटा कैसे हो रहा है ना। तो ये कोई सेंस नहीं होता इन्वेस्टमेंट। बंदे यही सोच के करते हैं ना कि मतलब कि हमारा पैसा बढ़ेगा फ्यूचर में ना, यही सोच के किया जाता है, तो इसे हमें इन्वेस्टमेंट कहता है ना। आई होप आपको इन्वेस्टमेंट का पूरा फंडा समझ में आ गया होगा और इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट क्या होते हैं सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखते हैं वो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा अभी। हम्म, हम्म, हाँ, तो ये देखो, व्हाट अ कॉन्सेप्ट भाई, इसे जान लो भाई, व्हाट इज फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट क्या है ना, व्हाट इज फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, काफ़ी तगड़ा कॉन्सेप्ट है और काफ़ी प्यारा सा है। आपने सुना होगा FD का नाम सुना होगा, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। RD का नाम सुना होगा, SIP का नाम सुना होगा, बिल्कुल, है ना।
FD 7% रिटर्न देता है। RD ये दोनों का मिक्सअप होता है, दोनों को मिलाता है ये भी। ये 7 से 10% तक आपको रिटर्न देता है ना। और एस आई पी देता है, रुक जाओ वेट, इसमें कलरिंग चेंज करने दो मेरे को। SIP देता है आपको ये 7 से लेके 12% तक का रिटर्न देता है, बिल्कुल है ना। हाँ, तो आपने देखा होगा। अब ये क्या कहता है, आप ये 3 से 5 साल के लिए करोगे ना, 3 to 5 ईयर है ना। वेट 2 मिनट रुक जाओ, इसे क्या करोगे 3 to 5 ईयर, इसे भी सेम आप 1 से 2 साल के लिए करोगे, शॉर्ट टर्म मान लेते हो। और ये लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि 5 से 10 साल तक भी करोगे ना, अगर इस इन्वेस्टमेंट में आपको पैसा मिला होगा तो आपको इन सब चीज़ों से ना ज़्यादा रिटर्न जिसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। क्या है बेनिफिट ही हुआ ना भाई, बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिखा रहा है आपको, है ना। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि ना किस टाइप से होता है। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, आप अभी से शुरू करो काम, अभी से आपने अपना वर्क शुरू कर दिया, है ना। हाँ, तो वो जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है, वो आपको फ्यूचर में मस्त दे रहा है, मस्त टाइप में रिटर्न दे रहा है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ही तो होगा, है ना। तो मतलब कि वो निवेश, यानी कि वह इन्वेस्टमेंट है जो आप इस उद्देश्य के साथ करते हो, या आपको फ्यूचर में उससे क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मतलब लाभ मिलेगा। ओके, तो जैसे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का, है ना। और इसके नोट्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, लिख लेना, फिर इसके आगे हम चलते हैं, ठीक है। ओ ये रहा नोट्स। जैसे है कि आप, हाँ ये देख लो, है ना, सोचते हैं कि इससे फ्यूचर में रिटर्न बनेगा, तो दैट इज अ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। तो मुझे याद दिया था मैंने, काफ़ी देख लो 500 रुपए की SIP करी 10 साल के लिए, 10 साल बाद वो 5,550 रुपये बन गया, है ना। दैट इज़ अ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का ये तरह आपका एग्जाम्पल हो गया था, रिटर्न दे दिया, है ना। अब अगला चलते हैं हम नेक्स्ट चीज। भाई हाँ, ये जो हमने SIP FD के बारे में पढ़ा, ये हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे अभी। और ये जो आप देख रहे हो क्या, ये मनी जो है ना, मनी मल्टीप्लाई कैसे होता है। आप सुने होंगे भाई पैसे से पैसा बनाना है, पैसे से पैसा कैसे बनता है भाई, ये तो नहीं पता ना। आपने बोल दिया हाँ भाई पैसे से पैसा बनाओ, है ना। पैसे से पैसा कैसे बनेगा, डोंट आइडिया, नो आइडिया, है ना। और बंदे अरे यार कोई बताने वाला नहीं होता ना, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पैसे से पैसा कैसे बनेगा, SIP शो के जरिए, है ना। हम तो आइए, जल्दी अमीर बनना है तो बिजनेस या ट्रेडिंग सही ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। हाँ, बिजनेस या ट्रेडिंग करोगे ना तो दैट इज़ अ राइट ऑप्शन कि हाँ भाई आपको जिस लेवल का अमीर बनना है, जिस लेवल का दिखना है अपने में, है ना, वो आपके लिए ज़्यादा सही है ना। लेकिन आपको टाइम वैल्यू अमीर बनाता है ना, इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट, है ना। अब इसमें क्या बोल रखा है ना, इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे आगे डिटेलिंग में। तो आइए चलते हैं हम। मॉम कॉन्सेप्ट है क्या, इसका नाम क्या कहते हैं, इसे बंदे कहते हैं मॉम नाम से भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी, इस बुक के अंदर है ऐसा, है ना। तो इसलिए ये तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी में सिंपल सी शब्दों में ना, ये इन्वेस्टमेंट है हेवली गोल्ड, इन सब के बारे में, है ना। जैसे कि गोल्ड में अगर 2007 में इन्वेस्ट करते हैं तो ना आज काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है गोल्ड ने, 2025 में बहुत सारा रिटर्न दिया है, तो आपका पैसा बहुत हो जाता है ना। अभी कितना 1 लाख चल रहा है वो, 2007 में आप 10,000 का भी गोल्ड लेते ना, तो वो 10,000 का भी गोल्ड लेता तो वो बहुत बढ़िया रिटर्न देता अभी के टाइम पे, यू नो। हम्म तो मतलब कि गोल्ड एक अच्छा हो सकता है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के नाम पे, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी के नाम पे गोल्ड भी एक अच्छा रास्ता है, ठीक है। हाँ, तो ना रियल इस्टेट ये सब काफ़ी प्यारे रास्ते हैं, और आगे के चैप्टर्स में हम इसके बारे में डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो अब आइए चलते हैं। हाँ, FD के बारे में जाने देख लें। FD क्या कहता है, फिक्स डिपॉजिट है इसका पूरा नाम, है ना। ये सेफ रहता है, पूरी तरीके से सेफ रहता है, इसमें 5 to 7% का आपको रिटर्न मिलता है, और ये आपको बैंक, कोई सा भी बैंक होता है वो कर देगा, ठीक है। बैंक से हो जाएगा ये, सिंपल सी बात है। FD समझ गया क्या, फिक्स डिपॉजिट होता है एक, वेट
क्या हो गया? हाँ, तो ये काफ़ी सही होता है ना, एफ डी एफ डी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो आइए जानते हैं आरडी और एफ एस आई पी क्या होता है ना। तो रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में आपने सुना ही होगा, नाम है ना। तो एफडी के बारे में समझा दिया मैंने, बहुत डिटेलिंग में समझाया एंड काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा, है ना। वेट, चलो, है ना। और आरडी और एसआईपी के बारे में जानते हैं। देख ले, रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है ना, ये क्या कहता है, कुछ कुछ एफडी जैसा और कुछ कुछ एसआईपी जैसा होता है। इसमें भी 5 to 7% तक का रिटर्न पा सकते हैं और सेम है। और लेकिन एसआईपी होता है, ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जो कि शेयर बाजार पर आधारित होता है ना। हाँ, ये लॉन्ग टर्म, यानी कि लॉन्ग टर्म के उद्देश्य से किया जाता है। और यहीं पे ये हमारा क्या होता है, शॉर्ट टर्म यानी कि 1 to 3 ईयर के बीच कर सकते हो। ये 3 to 5 ईयर का होता है एफडी, और ये क्या होता है 5 to 15 ईयर तक इजीली आप एसआईपी करवा सकते हैं अपना, है ना। इन सब से तो मतलब कि सेफ तो ये दोनों ही होता है। अगर सेफ खेलना है तो सेफेस्ट वे है ये आपके इन्वेस्टमेंट का एंड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का, जिसमें आपको हाँ रिटर्न मिलेगा ही, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन सेफेस्ट वे है क्या है इस बुक, और इसमें ना सेफ वे, बिल्कुल सेफ वे आपको एक्सप्लेन किया गया है कि मनी को मल्टीप्लाई करने का सेफ वे है भाई। मॉम कॉन्सेप्ट में सेफ वे है। ये 3 तरीके जो है ना, ये बहुत सिंपल तरीके हैं मनी को मल्टीप्लाई करने के, ठीक है। तो आइए अब आगे चलते हैं। हाँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीखा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, है ना। सेकंड ऑफ ऑल हमने सीखा मॉम कॉन्सेप्ट के बारे में। थर्ड ऑफ ऑल हमने सीखा इसके अंदर एफडी के बारे में, एसआईपी के बारे में एंड थोड़ा मोड़ा गोल्ड के बारे में बताया मैंने, है ना। तो आई होप आपको ये 4-5 टॉपिक जो भी थे इस वीडियो के हिसाब से कवर अप हुआ है एंड आपको ये सेकंड क्लास काफ़ी बढ़िया लगी होगी, है ना। तो स्टॉक मार्केट का बेसिक कोर्स चल रहा है अपना, है ना। हाँ, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ये दोनों मेरा अकाउंट है। और फुल वीडियो मिलता है नेक्स्ट क्लास में एंड तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना, है ना। लाइक भी करना होता है एंड काफ़ी प्यारा लगा तो शेयर भी कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।